जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पहले वीडियो देखते दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। UNHRC के मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर भारत ने खूब लताड़ा है। पाकिस्तान को चंगत होया और कहा कि बार बार पाकिस्तान UNHRC जैसे मंच को झूठे आरोपों के लिए इस्तेमाल करता है। Situation in occupied Jammu and Kashmir remains a matter of deep anguish. We urge India to comply with the applicable UN Security Council resolutions and implement recommendations addressed to it in the two Kashmir reports. Only to urge that delegation to introspect on their own appalling human rights record and their deserved global reputation as the world's terrorism factory. लोग जो मीडिया के ऊपर लोग बैठे हैं वो कहते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इतनी एंटी इंडिया बैशिंग हुई है कि वो समझते हैं कि यार ये क्या है, हर वक्त लगे रहे थे, कम अप समथिंग विद न्यू। The Indians are not interested anymore in a belligerent Pakistan threatening it for this and that. कि ह्यूमन राइट्स के उस कन्वेंशन में जाके पाकिस्तान ने जो है वो एक बार फिर यही बात की कि जी जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान के पास है वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और इसी किस्म की कई दूसरी एलिगेशन जो है वो हिंदुस्तान पे लगाई, जिसके जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से भी जवाब आया। सर ये है आजकल जो पाकिस्तान ने ये पॉइंट रेज किया हुआ है ह्यूमन राइट्स के बारे में, इंडिया वालों को कह रहे हैं कि आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं और इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आप लोग कौन सा ह्यूमन राइट्स दे रहे हो। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ नेगेटिविटी होती है ना वहाँ पे ऐसी बातें निकलती हैं, जैसे कि अब पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे लोगों को। पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे इंडियंस भेजते हैं कि वो कहते हैं जी हम तो इंडिया का हिस्सा होना चाहते हैं। ये सारी पॉलिटिकल गिमिक्री मैं कहता हूँ, इसका कोई मकसद नहीं है। व्हाट इज द रियलिस्टिक पोजीशन? रियलिस्टिक पोजीशन इज कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू गिव एन इंच ऑफ व्हाट दे हैव इन देयर पोजेशंस। दे इवन डिमांड के जो पूरा पुराना कश्मीर था वो उनको वापस मिले। जय हिंद दोस्तों, ऐसा लगता है जिस दिन पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती ना हो, किसी वैश्विक मंच पे पाकिस्तान की जिस दिन बेइज्जती ना हो उस दिन इस्लाम खतरे में आ जाता है। अब देखिए ना, आज फिर भारत ने इनकी यूएन में बेइज्जती कर दी। भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने साफ साफ सीधे लफ्जों में कहा कि भाई अगर दुनिया में कोई आतंक की फैक्ट्री है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, और विद फैक्ट। भारत हमेशा विद फैक्ट बात करता है दोस्तों। आंकड़े निकाल के चेक करना, दुनिया के 90 से 95% आतंकवादी, कहीं कहीं मामले में 99% भी आतंकवादी जो ग्लोबल आतंकवादी है वो आप लोगों को पाकिस्तान से जुड़े मिलेंगे। कोई एक नाम याद कीजिए और उस आतंकवादी का स्थान पता कर लीजिएगा आप, जरूर वो पाकिस्तान से ही निकलेगा। ओसामा बिन लादेन से लेके हाफिज सईद। और दोस्तों, पाकिस्तान ही एक ऐसा नमूना देश है जहां पे अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट खुलेआम घूमते हैं। अंतरराष्ट्रीय यूएन ने हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। तो भाई दुनिया ने भी समर्थन किया कि हाँ भाई मानना पड़ेगा ये बात, आतंकवाद की सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, जिहाद की, आतंकवाद की और रेडिकल इस्लाम की एक ही फैक्ट्री है, वो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। और दोस्तों, भारत ने ऐसा धोया यूएन में, जयशंकर साहब तो धोते ही रहते हैं, भारत ने ऐसा धोया यूएन में कि पाकिस्तान पलट के जवाब तक नहीं दे पाया। जवाब देने की औकात होगी तो ना ये जवाब देंगे। पाकिस्तान को अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को लोगों ने इतना नॉन सीरियस लिया है और हमने नॉन सीरियस लिया है, हमारी लीडरशिप ने नॉन सीरियस लिया है कि अब हमारी बात ही नहीं कुछ सुनते। सब समझते हैं कि यार ये फ्रॉड करेंगे एंड ऑल दैट। सो मेरा ख्याल है दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, दैट्स व्हाट वी शैल डू। इन माय अंडरस्टैंडिंग, वेट एंड वॉच। इंडिया बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट है, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल रास्ते खुलेंगे, ट्रेड होगी, हमें इंडिया के साथ मिलकर कारोबार करना चाहिए, आना जाना चाहिए लोगों को। ये मिसट्रस्ट, इट विल टेक सम टाइम। पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे इंडियंस भेजते हैं कि वो कहते हैं जी हम तो इंडिया का हिस्सा होना चाहते हैं। ये सारी पॉलिटिकल गिमिक्री मैं कहता हूँ, इसका कोई मकसद नहीं है। व्हाट इज द रियलिस्टिक पोजीशन? रियलिस्टिक पोजीशन इज कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू गिव एन इंच of what they have in their possessions. They even demand के जो पूरा पुराना कश्मीर था वो उनको वापस मिले। पाकिस्तान जो है वो ये क्या कहते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मैंने बताया है कि ये ऑब्सोलीट, रिडंडेंट, यानी ये बेकार हो चुके हैं रेजोल्यूशन। इन रेजोल्यूशंस का सिर्फ है ये चैप्टर 6 है ऑफ द यूएन चार्टर, जिसके मुताबिक जो 2 मुल्क या 3 मुल्क कॉन्फ्लिक्ट में हो उनका पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए सिक्योरिटी काउंसिल उनकी मदद कर सकती है। सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है कि वो एक अपना फैसला इंपोज करे। तो ये 48-49 से यही हकीकत है। ये धोखा पाकिस्तानी अवाम को देने के लिए हर लीडर को करना पड़ता है। तो शहबाज शरीफ की इस तकरीर को मैं कोई अहमियत नहीं देता। ये एक हद तक वो क्या कहते हैं, इस कॉल्ड डेमागोगी या रेटरिक, जिसके बगैर शायद प्राइम मिनिस्टर उनको बनाता है कोई ना।
इस किस्म की वो बिलिजरेंट बातें करता है, जंगजू बातें करता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। वो एक जो होता है डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के मुताबिक मुबारकबाद दे रहा है, यानी ही इज इग्नोरिंग व्हाट शहबाज शरीफ इज सेइंग, बिकॉज एवरीबॉडी इन इंडिया नोज कि पाकिस्तान में ये ढोंग हमेशा रचाया जाता है, इसका कोई मकसद नहीं है। और ट्रेजेडी ये है कि ये कहने के बाद पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो हकीकत पसंदी से एक फरार की तरफ निकल जाती है। कश्मीर को हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, तो वो पाकिस्तान की इसे मैं कहता हूं अपना पाकिस्तान इज इनटू कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये है कि अपनी हकीकत को अगर आप मान लें तो आपको तो समझ नहीं आएगी कि यार मेरे साथ क्या हुआ है। तो हम अब आंखें बंद करके आप एक और हकीकत बना लेते हैं अपने दिमाग में। यूनाइटेड नेशंस में ये बात हुई है, पाकिस्तान ने फिर एक दफा बोला जो हम 50 साल से क्या 76 साल से बोल रहे हैं, एक दफा फिर बोला जी कश्मीर को ये होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है कश्मीर में, इंडिया कर रहा है। तो इंडिया से आगे से जवाब आया, जो उनके वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये बोला कि भाई पाकिस्तान पहले अपने जो घर के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है उसको तो देख ले। यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे सबको इंसानी हकूक मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा, इंसानी हकूक कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सा अपना हक मांगता है उसे जबर जुल्म के साथ बंद किया जाता है। जो हमने आगे के मांगता है उसे कहते हैं इसे अंदर करो। कश्मीर से ज्यादा जुल्म तो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। अंकल जी ये देख ले, ये सारे लोग देख लेने हो। मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है गरीब आदमी के साथ। कौन सा गरीब आदमी उठता है पाकिस्तान में यार, ये आपके साथ नांसाफी, हम आपके साथ चलेंगे? कौन सा मैंने, कौन सा वजीर आला पंजाब, किसने आज तक गरीब जब भी उन्होंने आवाज उठाई उन्होंने अपने साथ वाले की आवाज उठाई है। और हम देखें ना उस साइड कश्मीर पे हम गए हैं, हमें यहाँ का जरूर पता है कि यहाँ पे बिजली के जो बिल हैं और वहाँ पे बिजली के बिल हम गारंटी से कह सकते हैं 5, 7 और 8 रुपए के राउंड अबाउट होंगे, शायद इससे कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे पर यूनिट। और यहाँ पे 60 रुपए 55 रुपए पर यूनिट बिजली का। मैं कल जनाब 16,000 रुपए बड़ी मुश्किल से दे के आया। आप कितनी महीने की कितना कमा लेते हैं? वही नहीं 500-700 रुपया, 500-700 रुपया रोजाना की बचत दिन का। और उसके साथ क्या कमा, हर सौदा महंगा है, शाम को पता ये लगता है बचे कुछ नहीं है। ठीक हो गया, 700 रुपया ये दिन का कमा रहे हैं, 16,000 सिर्फ बिल दे के आया एक महीने का। इसके अलावा खर्चे लेता, बच्चों की फीसें लेता, मकान का किराया लेता, पढ़ाई के लेता, अपने खर्चे लेता। ठीक हो गया। जो सी गवर्नमेंट आती है हम गरीबों के लिए ये करेंगे, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए आते हैं। ठीक हो गया, हमारे लिए नहीं आते। आपकी 50 साल उम्र हो गई है, आपने भी 50 साल से कश्मीर सुना। ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं भाई क्या ना कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहोगे? कश्मीर का भाईजान यही हिसाब है कि हमारे साथ जो है ना मैनिपुलेटिव गवर्नमेंट का कोई भी हिसाब नहीं है, जो भी आ रहा शुरू से कश्मीर को एज मजाक ही ले रहे हैं। नारा लगा दिया बस बात खत्म। ठीक हो गया, और हमारा अपना वो मजाक बन रहा है और अब पाकिस्तान की पब्लिक को भी पता चल रहा है कि भाई ये सिर्फ वोट लेने के लिए बस ही कश्मीर हमारा है, अपने काम सवाल कश्मीर हमारा। जब अपना काम खत्म हो जाता कोई कश्मीर नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना। मैं कहता हूँ हमारे पास कश्मीर अब ऑलरेडी है, कुछ हिस्सा है हमारे पास, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बड़ी बात तो ये है नहीं कर रहे वहाँ पे हम। मेरा हमेशा ये मौकफ रहा है कि भाई जिसको कश्मीर से बहुत प्यार है, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, चाहे हमारे अदारे हैं, चाहे हमारी पब्लिक है, एक दफा अपने साइड कश्मीर पे जाके विजिट करके देख ले, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने 76 साल में उनसे कितना प्यार किया, हमने कितनी डेवलपमेंट दी, हमने कितनी एजुकेशन, कितनी यूनिवर्सिटीज वहाँ पे दी, हमें अंदाजा हो जाएगा। कश्मीर के नाम पर हम लोग खा रहे हैं, कश्मीर के नाम पर खा रहे हैं हम। तो दुनिया को पता नहीं चल गया? पता चले क्यों नहीं चलेगा? तो उससे किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। अच्छा, तो दोस्तों पाकिस्तानियों को भारत ऐसे ही लगातार यूएन में और हर जगह किसी भी बड़े से बड़े मंच पे जब भी भारत जाता है, या तो पाकिस्तान का नाम लेता नहीं है, और जब लेता है तो लथेड़ देता है और कुत्तों की तरह पीटता है पाकिस्तान को। इस तरीके की कुछ हाल है। दोस्तों जब भारत पाकिस्तान की बेइज्जती करता है ना, तो जितने भी देश वहां पे खड़े होते हैं, या तो वो भारत का समर्थन करते हैं या तो हंसते हैं। कोई ऐसा देश खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि पाकिस्तान खड़ा नहीं हो सकता बीच में जब भारत बेइज्जती करता है पाकिस्तान को। और यूएन में ऐसी तार्किक बातें करता है भारत, विद फैक्ट बात करता है। जब पाकिस्तानी और 2-4 देश ऐसे हैं जो हवा में बात करते हैं, ये हो गया तो वो हो गया, भारत फैक्ट निकालता है। ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया? पाकिस्तान में। हाफिज सईद कहाँ घूम रहा है? पाकिस्तान में। जकीर रहमान लखवी कहाँ है? पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम कहाँ है? पाकिस्तान। तो भारत तो विद फैक्ट बातें करता है। जो आतंकवादी मिले उनके पर्स में पाकिस्तानी नोट, बुलेट जो गोलियां होती है वो मेड इन पाकिस्तान। भारत तो विद फैक्ट बात करता है, तो पाकिस्तानी भी नहीं कुछ जवाब दे पाते हैं। तो भारत ऐसे इनको यूएन में यूएन क्या हर मंच पे इनको मतलब लथेड़ता रहता है। अगर भारत वैसे तो नाम नहीं लेता, अगर लेता है तो लथेड़ता है। अच्छा दोस्तों, इन पाकिस्तानियों से जब पूछा जाता है, एक तो ये अपनी बात करते नहीं,
ये मदरसे से जो प्रेरित होते हैं, मदरसे में मोटी मोटा 3-4 चीजें पढ़ाई जाती है इनको कि भाई हिंदू जहां देखे या गैर मुस्लिम जहां देखे तुरंत उसको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करवा दो या तो सरदन से जुदा कर दो। इस्लाम की पहली सीख बच्चा पैदा होते ही मदरसा जाते ही ये चीज बता दिया जाता है। कई मेरे को पाकिस्तानी भाई इंस्टाग्राम पे मेरी बात होती है तो वो यही बताते हैं यार कि जब हम मदरसे में गए पहली बार तो ये इस्लाम की टीचिंग और इस्लाम क्या नहीं है, इस्लाम में कैसे कन्वर्ट करें, ये पढ़ाया जाता है। जब हायर लेवल ऑफ मदरसे में जाते हैं ये लोग तो इनको दूसरी सबसे बड़ी चीज, दूसरा इनको कश्मीर और भारत, बस कश्मीर हमें लेना है, कश्मीर अल्लाह के लिए, पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाते पाकिस्तानी मदरसे में कि अगर कश्मीर के लिए तुम कुछ कर गए, मिशन पे निकल गए कश्मीर के लिए तो समझ लो तुम्हें फिर हूरे मिलेंगे। कश्मीर में जाके 2-4 भारतीयों को मार दो, जन्नत की हूरे तुम्हारी इंतजार कर रही। ऐसी ऐसी बातें मदरसा में 5-5, 10-10 साल के बच्चों को बताई जाती। भाई मदरसे में पढ़ाने वाला भी तो हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर है, तो यही सब तो बताएंगे। खैर इन पाकिस्तानियों की जाहिलाना बातें खत्म नहीं होंगी, जुड़े रहे आप लोग ऐसी वीडियो के लिए। तब तक थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख के आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।